अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ होंगे। एग्जाम से याद आया, एग्जाम्स ना सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स के अलावा आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के भी एग्जाम्स हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक आधी वीडियो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बना दी जाए। और आज मैं आप लोगों को जनरल साइंस ग्रुप का पेपर बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है और जो आर्ट्स करते हैं, जो मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट रखते हैं मैट्रिक में, उनको मैं आज उनके सब्जेक्ट जो जनरल साइंस है उसके इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स बताऊंगी उर्दू में, क्योंकि प्रोबेबली उर्दू में ही स्टूडेंट्स रखते हैं, तो आप लोग उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर मैं उर्दू में बताऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट सवालात कौन कौन से हैं जो प्रोबेबली लाजमी आएंगे ही आएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट 9th क्लास के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि आपके पेपर में आने के 100% चांसेस है। मतलब आप इन्हीं से तैयारी कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे कि आपके 6 टोटल चैप्टर्स हैं जनरल साइंस ग्रुप के, ठीक है। और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवालात हैं मैं आपको स्क्रीन पे सब तो नहीं बता सकती क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं मेजर आप लोगों को बता देती हूँ, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कॉपी पेंसिल ले आए और नोट डाउन कर लें और जल्दी से इनको देख लें कि जैसे सबसे पहला सवाल जो आपका सबसे पहला चैप्टर है वो है साइंस का तारुफ और किरदार, उसका जिसको हम बाब नंबर 1 कहते हैं। उसमें जो चंद इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं उसमें सवाल नंबर 1 है कि साइंस का बुनियादी असूल क्या है, साइंस तरीक़कार से क्या मुराद है, इल्म की अहमियत बताएं या इल्म की अहमियत के लिए कोई एक हदीस बयान करें, साइंस के मैदान में बू अली की खिदमात अंजाम क्या थी वो बताएं, अल बरूनी के कारनामे, जाबिर बिन हयान के 2 कारनामे लिखें। इस तरह तकरीबन बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे इब्नुल हाशिम के 2 कारनामे लिखें। और बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लें कि बाब नंबर 1 जो चैप्टर नंबर 1 है आपका साइंस का तारुफ और किरदार, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीन से देख सकते हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है वो है हमारी जिंदगी और कीमिया। केमिस्ट्री को हम कीमिया कहते हैं, तो मगर ये है हमारी जिंदगी और कीमिया। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को फुल स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। चंद एक दो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, इस अमल की कीमियाई मसवात तहरीर करें। मतलब केमिस्ट्री का रेस्पिरेशन से क्या ताल्लुक है और आपने उसकी मसवात जो है वो तहरीर करनी है, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस की तारीफ बयान करें। उसके बाद है और इसकी कीमियाई मसवात भी बयान करनी है आपने साथ साथ। उसके बाद है कार्बन की क्रिस्टलाइन एलोपेट्रिक फॉर्म्स के नाम आपने तहरीर करने हैं कि इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। उसके बाद कार्बन की उसके साथ साथ है कार्बन की नॉन एलोपेट्रिक फॉर्म्स के नाम आपने तहरीर करने हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं आगे चारकोल और सेट किसे कहते हैं या वो कैसे तैयार होता है, कोक क्या होता है, ये आप सबने देखना है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया। आपको फुल स्क्रीन पे तमाम तो सवालात नजर आ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 3 है आपका बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। इसके अहम सवालात आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चंद एक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है, बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, मेटाबॉलिज्म की तारीफ बयान करें, मेटाबॉलिज्म की कितनी इकसाम है, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें आपने बहुत सारी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग आराम से स्क्रीन पे या पॉज कर लें या अपनी कॉपी पेंसिल लेकर उसको नोट कर लें। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का इंसानी सेहत के नाम से। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के कौन से हैं, जैसे कि ग़िज़ा के बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं, विटामिन बी का जिस्म में क्या किरदार है, इंसानी जिस्म में आयरन का क्या किरदार है, इंसुलिन का जिस्म में क्या किरदार है। इस तरह आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं, वो आप लोगों ने स्क्रीन से देख लेने हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मैं हर एक क्वेश्चन नहीं बोल सकती। ये मेजर क्वेश्चन हैं, ठीक है आपके। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादातर किन जरा से हासिल कर सकते हैं, जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स का क्या किरदार है, जिस्म में विटामिन ई का किरदार, नॉर्मल विटामिन का किरदार, ये सब आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, ये हो गए आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। इसके साथ साथ जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी मैं चंद आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि रोगनियात की 2 किस्में कौन सी हैं, बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं,
विटामिन के 2 ग्रोह हैं, ग्रोह की तकसीम तहरीर करें कि विटामिन किन किन 2 ग्रोहों में तकसीम हुआ है, और इस तरह बहुत सारे और हैं, आप अपनी स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं, तसल्ली से देखिएगा। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आता है जिसका नाम है बीमारियां, वजूहात और बचाव। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे एड्स के वायरस का नाम क्या है, मतलब उसका HIV जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका वायरस का नाम आपने फुल फॉर्म लिखनी है। फिर है उसके बाद दी पैटी का टीका किन बीमारियों के खिलाफ मदाफत पैदा करता है, पोलियो वायरस फॉलिज का सबब किस तरह बनते हैं, इन्फ्लुएंजा की इलामतें तहरीर करें, हेपेटाइटिस सी किस तरह फैलता है, और इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं आपको नजर आ रहे हैं, आप लोग उसमें चैप्टर में से आराम से देख सकते हैं। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बीमारियां, वजूहात और बचाव। चैप्टर नंबर 6 है आपका ऑब्वियसली लास्ट, उसका नाम है माहौल और कुदरती वसाइल। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर की 4 तहों के नाम लिखें, ग्लोबल वार्मिंग के 2 असरात, ग्रीन हाउस असर के माहौल पर असरात क्या होते हैं, जमीन के 2 हवाई या एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है, फिजा में ओजोन गैस की तबाही की जो भी वजूहात है या मरहकात हैं वो बयान करनी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है, ग्लोबल वार्मिंग के 2 असरात आप लोगों ने फिर से तफसील से बयान करने हैं, और तेजाबी बारिश से क्या मुराद है, स्मोग किसे कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग आराम से इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी हैं 1-2, मैं आपको वो भी बता दूं कि कुदरती वसाइल को महफूज करने के कोई से 2 तरीके बयान करें, क्लोरोफोरो से क्या मुराद है, या गाड़ियों और कारखानों से खारिज होने वाला जो भी मादा है या हाइड्रोकार्बन है वो उसकी ज़र्रात किस किस बीमारियों में मौजब बनते हैं या किस किस बीमारियों में वो इन्वॉल्व होते हैं, ये आप लोगों ने बयान करना है। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 6। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 6 जो कि आपके जनरल साइंस ग्रुप का लास्ट चैप्टर था। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है आराम से बैठ के। मेरे पास टाइम ऑब्वियसली शॉर्ट था, मगर मेरी कोशिश थी कि हम आपको फुल स्क्रीन पे आराम से इसको दिखा सके ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी कर सकें इस ग्रुप के अंदर। साइंस के साथ साथ आर्ट्स के स्टूडेंट्स का भी पेपर होता है। ये पेपर जो है वो तमाम तर पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए था। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो और आप लोगों को 100% मार्क्स जो है वो मिले। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे। मुझे दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।